श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। अरसमरुवमगन्धम् अव्वत्तं चेदना गुणमसत्तं जानि अलिंगगहणं जीवमणितिट्ठ संठाणम। जो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, इंद्रिय के अगोचर है, चेतना गुण से युक्त है, शब्द रहित है, किसी चिन्ह या इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, उसे जीव जानो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्री जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें द्वितीय अधिकार की कुछ गाथाएं देखी। आज द्वितीय अधिकार की गाथा नंबर 49 के संबंध में चर्चा करेंगे। द्वितीय अधिकार अजीवाधिकार है। जैसा देखा 39, 40, 41, 42, 43 5 गाथाओं में अन्य मतावलंबी आत्मा के संबंध में क्या विचार रखते हैं, उनकी क्या धारणा मान्यता है, उसको बताया। 44, 45 गाथा में खंडन किया। 46वीं गाथा में भी व्यवहार निश्चय का स्वरूप बताया। विगत दिवस देखा था 47 नंबर की गाथा और 48 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य महोदय ने व्यवहार और निश्चय दोनों के माध्यम से जीव के स्वरूप को समीचीन रूप से प्रस्तुत किया। उदाहरण दिया, राजा जा रहा है बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ। किसी ने पूछा ये शोरगुल किसका है? राजा जा रहा है। इतना विशाल समुदाय, लगभग उसकी सेना कई किलोमीटर क्षेत्र में है। व्यवहार से यही कहा जा रहा है कि राजा जा रहा है। निश्चय से देखा जाए तो राजा एक है, अनेक नहीं। किंतु व्यवहार से कहने पर वह सभी सेना राजा के शब्द में गर्वित हो जाती है, अंतर्निहित होती है। ऐसे ही ये में जीव आया, ये जीव है। उसी प्रकार से व्यवहार से देखा जाए तो जीव की व्यवहार परिणति, चाहे जीव की राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है, अध्यवसान, चाहे जीव के उपशम क्षयवशम औदिक आदि भाव हैं, चाहे जीव की अन्य अन्य दशाएं हैं जो विभाव द्रव्य पर्याय चाहे किसी भी पर्याय में है, वह जीव है।
चाहे वह जीव अन्य बाह्य आवरणों को ग्रहण करके बैठा है, वस्त्र आभूषण आदि को, तब इसे जीव कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि ये मुकुट है, ये हार है, ये कुंडल है, ये बाजूबंद है, वो सबको जीव ही कहा जा रहा है। या उसके साथ शरीर पर बाल आदि लगे हैं, या शरीर पर बोझा रखा हुआ है, गधा है, ऊंट है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, भार लेकर के चल जा रहे हैं, वो सब कौन है? घोड़ा जा रहा है, गधा जा रहा है, हाथी जा रहा है। उसके ऊपर जो वस्तु रखी है, उस वस्तु को भी उसी में अंतर्निहित कर लिया, अलग से नहीं किया। ऐसे ही जीव के अंदर विद्यमान जो भी विभाव प्रवृत्ति रूप भाव हैं, शुद्ध निश्चय से हटते हुए जीव की जो भी जितनी भी विकृत अवस्थाएं हैं, उन सबको व्यवहार ने जीव कहता है। किंतु शुद्ध निश्चय ने कहता है ऐसा नहीं है। शुद्ध निश्चय ने जीव की शुद्ध दशा को ही जीव कहता है, अशुद्ध दशा को नहीं। व्यवहार ने कहता है कि ये विकृत अवस्था है, वैभाविक प्रवृत्ति है, यह भी जीव की है, क्योंकि औषमिक आदि भाव हैं, ये जीव के असाधारण भाव हैं, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं हो सकते। इसलिए कहता है क्या ये भाव धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में संभव है? क्या ये भाव पुद्गल द्रव्य में संभव है? आप कहेंगे नहीं। तो नहीं, जिसमें संभव है उन भावों के सहित जीव को मानने में क्या बाधा है? इसलिए व्यवहार ने अपना तर्क देते हुए वह जीव कहता है कितनी भी अशुद्ध दशा हो जाए, यहाँ तक कि एक निगोदिया शरीर में अनंत जीवों का वास है, तब भी वह कहता है ये जीव है। और चाहे वह एक जीव अपना स्वतंत्र शरीर रखता है, तब भी वह शरीर सहित जीव है। व्यवहार ने राग देश आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और औदारिक शरीर आदि नो कर्म, इनसे युक्त जीव को जीव कहता है। वह ये नहीं कहता कि जीव नहीं है। किंतु व्यवहार ने के माध्यम से किया गया कथन व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक है, शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से नहीं। शुद्ध निश्चय ने कहेगा यदि जीव के साथ एक परमाणु भी लगा हुआ है, तभी उसे शुद्ध जीव में गण नहीं करेगा। शुद्ध निश्चय ने जीव की परम शुद्ध दशा को ही स्वीकार करता है, किंचित भी अशुद्धि को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर गाथा नंबर 49 में जीव की शुद्ध दशा को बता रहे हैं कि जीव में क्या है क्या नहीं है। जो व्यवहार की अपेक्षा से जीव के अंदर उस वस्तु को माना था, अशुद्ध दशा को स्वीकार कर लिया था, किंतु निश्चय शुद्ध निश्चय नहीं से वह नहीं है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, अरस मरूपम गंधम अपतम चेना गुण मसद्दम जान अलिंग गृहणम जीवमणि दिट्ठ संठानम। यहाँ पर आचार्य महोदय ने जो भी लक्षण कहे उन लक्षणों से विरहित जीव कहा, अरस अरूप इत्यादि कहे। एक बात विचार करने के योग्य है, ये सभी जो लक्षण जिनसे रहित जीव है, ये सभी लक्षण सब पुद्गल के हैं। किसके हैं? पुद्गल द्रव्य के हैं। इनमें से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो धर्म द्रव्य का हो, अधर्म द्रव्य का हो, आकाश द्रव्य का हो या काल द्रव्य का हो। ये सभी पुद्गल द्रव्य के हैं। इनसे ही रहित जीव क्यों कहा? ये भी कह देते कि जीव वह है जो आकाश की तरह से नहीं है, अवगाहना देने में असमर्थ है। या यूं कह देते जो अन्य जीव पुद्गलों को चलाने में असमर्थ है, जो अन्य जीव पुद्गलों को ठहराने में असमर्थ है, जो अन्य जीव और अजीव को
परिणमन कराने में असमर्थ है, ये भी तो कहा जा सकता था, किंतु ऐसा आचार्य महोदय ने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? यदि आप थोड़ा शांति से विचार करेंगे तो ज्ञात होगा, कोई भी जीव किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में फुदगल के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों के साथ एक में एक नहीं होता। अनादिकाल से जीव के साथ फुदगल लगा हुआ है। ये चार द्रव्य जो धर्म आदि हैं, वो तो अनादिकाल से शुद्ध थे, हैं, रहेंगे। वह किसी भी द्रव्य को ग्रहण नहीं करते और किसी भी द्रव्य के साथ मिलते नहीं। आचार्य महोदय ने पंचाष्टिकाय में जो गाथा लिखी, अनुलोलम प्रशंता दंता होगा स्मरणमंता मेलंता विचम सग स्वभावम विजयंती। सभी द्रव्यों का कहा तो ये कहा कि लोकाकाश में 6 द्रव्यों का वास होते हुए भी सभी द्रव्य आपस में मिले हुए हैं, किंतु फिर भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये कथन धर्म आदि 4 द्रव्यों की अपेक्षा से है। क्यों? क्योंकि धर्म आदि 4 द्रव्य शुद्ध हैं, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य, ये अपने स्वभाव को छोड़ते हैं। जीव का शुद्ध स्वभाव सिद्धत्व है, किंतु सिद्धत्व को छोड़ करके असिद्धत्व में आ गया। जीव का शुद्ध स्वभाव कर्म से रहित है, किंतु कर्म को ग्रहण कर रहा है। जीव का शुद्ध स्वभाव अमूर्तिक है, किंतु अमूर्तिपने को प्राप्त हो गया। क्यों? बंद की अपेक्षा से। तो जीव में कर्म है, उस कर्म का उदय भी आता है, उसका फल भोगता है। कर्म का उपशम भी होता है, उसका भी फल प्राप्त करता है। कर्म का शिवशम भी होता है, उसका फल भी प्राप्त करता है। और कथनचित जीव की मति ज्ञान आदि पर्याय भी जीव कहलाती हैं, उन्हें अजीव नहीं कहते, क्योंकि मति ज्ञान आदि किसी अजीव द्रव्य में संभव नहीं है। तो कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, वह भी जीव ही माना जाता है व्यवहार की अपेक्षा से। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यह समझाना आवश्यक हो गया, क्योंकि किसी भी भव्य जीव को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि धर्म द्रव्य आत्मा में नहीं है, वह निमित्त है चलाने में। अधर्म द्रव्य आत्मा में नहीं है, निमित्त है ठहराने में। आकाश द्रव्य आत्मा में नहीं है, वह निमित्त है अवगान देने में। काल द्रव्य आत्मा में नहीं है, वह निमित्त है परिवर्तन कराने में, परिणमन कराने में। और ये जीव द्रव्य भी उन द्रव्यों में नहीं है। जीव द्रव्य धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, आकाश द्रव्य में नहीं है, काल द्रव्य में नहीं है। अब ये जीव और पुद्गल है, पुद्गल में जीव, जीव में पुद्गल। ये क्या हुआ? अनुलोलम, अन्योन्या भाव, यानी जीव और पुद्गल का एक में एक दूध और पानी की तरह से संबंध हो जाना, यह बंद होता है। और दूध पानी को एक में एक कर दो, यदि दूध की अधिकता है तो पानी भी दूध संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और यदि पानी की अधिकता है, थोड़ा बहुत दूध है, तो उसे भी पानी की संज्ञा मिल जाती है। जिसकी अधिकता होती है, जिसका बहुमत होता है, वही चयनित राजा माना जाता है, और जय घोष भी उसी का किया जाता है। यदि एक अंक पीछे है तो पीछे ही माना जाता है, एक अंक आगे है तो आगे ही माना जाता है। तो ये पुद्गल और जीव, जब सूक्ष्म जीव सब जगह भरी पड़ी है, मिट्टी पत्थर आदि है, उसमें जीव दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे? ये पुद्गल है, मिट्टी है, पत्थर है, ये लकड़ी है। उसमें भी जीव हो सकता है, परंतु तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। किंतु जीव देख रहे हैं आप, संगी पंचेंद्रिय कोई जीव है, उसके साथ इतना बड़ा पुद्गल नो कर्म है, द्रव्य कर्म सब हैं, 148 प्रगति यथासंभव, भाव कर्म है, किंतु फिर भी उसे जीव कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें पुद्गल की गौरता है। यहाँ पर आचार्य महोदय पुद्गल के जो प्रमुख लक्षण हैं, पुद्गल वह होता है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसमें 4 गुण नियम से होते हैं।
चाहे परमाणु ही क्यों नहीं है, उसमें भी 4 गुण हैं। इनसे रहित पुद्गल कभी नहीं हो सकता और इनसे सहित जीव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पुद्गल के गुण कभी पुद्गल को नहीं छोड़ते और जीव के गुण कभी जीव को नहीं छोड़ते। जीव के लक्षण, गुण, धर्म, स्वभाव चैतन्यता है, जीवित शक्ति है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना इत्यादि है, सुख, वीर्य, मूर्तिपना इत्यादि जो जीव के लक्षण हैं वे कभी पुद्गल में नहीं जा सकते। इसलिए इनसे सहित जीव होता है और इनसे रहित अजीव होता है। यहाँ पर आचार्य महोदय ने पुद्गल की संगति जीव ने अनादिकाल से की, इसलिए नोकर्म आदि प्राप्त किए। उस नोकर्म आदि में पुद्गल के गुण धर्म हैं। तो कोई व्यक्ति पुद्गल के गुण धर्म से युक्त उस आत्मा को, पुद्गल संपूर्ण को वह जीव न मान ले या संपूर्ण को पुद्गल न मान ले, इसलिए कहा कि पुद्गल के जो गुण धर्म हैं वह जीव से विरहित हैं। यदि आपको कहीं भी पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना वह पुद्गल के ही गुण धर्म हैं, वह जीव नहीं है। उसमें जीव हो सकता है किंतु वह जीव नहीं है। जीव में पुद्गल का प्रवेश हो सकता है और पुनः पुद्गल के गुण धर्म पाए जा रहे हैं, किंतु पुद्गल प्रवेश कर गया है किंतु जीव प्रदेश पुद्गल नहीं है। तो ये सब अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। आचार्य महोदय करुणा दृष्टि से अत्यंत सरल शब्दों में, एकदम शोध वाक्यों में या गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। अरसमरूपम गंधम अवतम चेदना गुण समसदम जान अलिंगम गहणम जीव मणिदिठ संठाणम। यद्यपि गाथा सरल है, अर्थ आपको समझ में आ रहा है, फिर भी संक्षेप में थोड़ा सा व्याख्यान करके देखें। अरस, जीव वह है जिसमें रस नहीं। रस 5 प्रकार के होते हैं। रस रसना इंद्रिय का विषय है। आप जानते हैं खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये 5 प्रकार के रस हैं। जिसमें से 5 प्रकार के रसों में से एक भी रस यदि आ रहा है वह जीव नहीं है। ये 5 मूल मुख्य भेद हैं रस के, किंतु इसके आगे मिश्र भेद करेंगे तो इसके असंख्यात भेद हो जाएंगे। मीठा है, मीठे के भी अनेक भेद होते हैं। कड़वा है, कड़वे के भी अनेक भेद हैं। चरपरा है, उसके अनेक भेद हैं। कषायला उसके अनेक भेद हैं। खट्टा उसके अनेक भेद हैं। उसकी तरतमता रहती है। तो किसी भी प्रकार का रस जीव में नहीं होता। जीव तो क्या है? वर्ण रस गंध दो भाषा अटड़िया जीवी लोशंते अमुत दो बभारा मुत बंधा दो। वर्ण रस गंध और स्पर्श, 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श जीव में नहीं है। इसलिए जीव वास्तव में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अमूर्तिक है। फिर उसको मूर्तिक क्यों कहा? बंधा दो, बंध की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से वह जीव रागद्वेष आदि से सहित है, तभी कर्म का बंध कर पाता है। यदि जीव में रागद्वेष आदि भाव न हो तो कर्म का बंध नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पहली बात कही कि जीव में रस नहीं है। जहाँ पर आपको रस दिखाई दे रहा है, रस का रसास्वादन किया जा रहा है, तो वह पुद्गल है। अरस, मरूप, अरूप, जीव का कोई रूप नहीं है। जितने भी रूप हैं सब पुद्गल के हैं। आप पढ़ते हैं सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तमसाया उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पज्जाया। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, भेद, संस्थान, तम, उद्योत, आतप आदि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये जीव की पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि जीव तो अरूपी है, अमूर्तिक है। यदि आपको जीव कोई मूर्ति दिखाई दे जाए तो समझो उसने अभी जीव को पहचाना नहीं। लोग पूछते हैं आत्मा कैसी है? कोई कहता आत्मा तो एकदम धवल है, अनेक सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा वह ज्योतिर्मय है। तो समझो उसने भी आत्मा को जाना नहीं।
आत्मा कैसी है? बिल्कुल परमाणु की तरह से है, मस्तिष्क में है, तो समझो आत्मा को जाना नहीं। आत्मा कहाँ है? हृदय में, यहाँ पर बस विद्यमान है, तो उसे आत्मा को जाना नहीं। यदि आत्मा को कोई आकृति दी जा रही है तो आकृति पुद्गल की, आत्मा को आकृति नहीं दी जा सकती। यद्यपि आत्मा के प्रदेश एक आकार में रहते हैं, जो शरीर का आकार होता है उसी आकार में आत्मा के प्रदेश होते हैं, किंतु जब आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, जब सिद्धालय में जाती है, तब भी आत्मा के प्रदेश अंतिम आकार वही रहता है, किंतु वे संगठित हो जाते हैं और वे किंचित न्यून होते हैं जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर की अपेक्षा से। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया कि रस से रहित है, वर्ण से रहित है, अरस मरु मगंधम, और गंध से रहित है। गंध के मुख्य 2 भेद हैं, जैसे रस के मुख्य 5 भेद थे, वर्ण के मुख्य 5 भेद थे, ऐसे गंध के मुख्य 2 भेद हैं। वर्ण के 5 भेद मुख्य हैं, किंतु वर्णों को आपस में मिला करके बनाओगे तो असंख्यात प्रकार के रंग हो जाएंगे। उनमें से किसी भी प्रकार का रंग आत्मा का रंग नहीं है। गंध मुख्य 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध, किंतु सुगंध के भी असंख्यात भेद हैं और दुर्गंध के भी असंख्यात भेद हैं। किसी भी प्रकार की गंध आत्मा में नहीं है। जिसमें से गंध आ रही है वह नियम से पुद्गल है, अन्य कोई द्रव्य नहीं हो सकता। अरस मरु मगंधम अव्यक्तम, और ये चेतना अव्यक्त है, इसे ऐसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे बीज से वृक्ष पैदा हो गया, या किसी भी बात को कहने में, शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये तो स्वानुभव गम्य है, स्वसंवेदन के योग्य है, और अपनी आत्मा का अनुभव वही जीव कर पाता है, अन्य कोई जीव हमारी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। अनंतानंद सिद्धों के बीच में रह करके भी अन्य किसी सिद्ध का अनुभव नहीं करते। अनंतानंद संसारी जीव हैं, उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं करते। प्रत्येक जीव अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ है, यदि वह विकारी भावों के प्रभाव से रहित है। तो विकारी भावों की तीव्रता होती है तो आत्मा अपना अनुभव नहीं कर पाता। मिथ्यात्व से रहित होकर के, सम्य ज्ञान को प्राप्त करके और संयम के साथ जब वे निश्चयार्थ को प्राप्त करते हैं, निर्विकल्प ध्यान में पहुंचते हैं, जो अभेद रत्नत्रय की दशा है, वीतराग दशा है, शुद्धोपयोग की दशा है, उस समय आत्मा का अनुभव योगी के द्वारा आत्मा में किया जाता है, किंतु वह अनुभव शब्दातीत है। कोई पूछता है आत्मा कैसी है, आपको तो ध्यान करते करते इतना वर्ष हो गया, दीक्षा ली इतना समय हो गया, आत्मा कैसी है? भाई आत्मा कैसी है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वह व्यक्त नहीं की जा सकती। जब पुद्गल की बारी में आप व्यक्त नहीं कर सकते, जो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से सहित है, जिसके बारे में व्यक्त करके कहा जा सकता है शब्दों में, किंतु उस पुद्गल का भी आप अनुभव नहीं करा सकते शब्दों के माध्यम से। किसी ने पूछा, अभी आपने जो पदार्थ खाया मोदक की तरह से था, इसका स्वाद कैसा है? और जैसा है वैसा मैं कह नहीं सकता। मीठा था, हाँ मीठा भी हो सकता है, कुछ फीका था, हाँ ऐसा भी हो सकता है। कैसा था? शब्दों में नहीं कहा जा सकता। किसी के दर्द हो रहा है सिर में, पूछा दर्द? हाँ दर्द हो रहा है। सर्दी से या गर्मी से कैसे हो रहा है, वह दर्द कैसा है? शब्दों में नहीं कहा जा सकता। किसी का किसी के प्रति स्नेह उमड़ उमड़ करके आ रहा है, और कैसा स्नेह आ रहा है शब्दों में नहीं कह सकते। किसी का वियोग होने पर, इष्ट का वियोग होने पर मन में शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, किंतु शब्दों से कहा नहीं जा सकता। शब्द केवल एक संकेत हैं, उनकी भी एक सीमा है, उतनी सीमा तक ही बात कही जा सकती है। आगे शब्दों का रास्ता बंद है, अनुभव ही काम करता है। तो आत्मा जो है वह रस से, रूप से, गंध से रहित है और अव्यक्त, वह व्यक्त नहीं की जा सकती। चेतना, वह चेतना है, गुण मशब्दम, और वह चेतना गुण से युक्त आत्मा है, चैतन्य गुण ही आत्मा है। असत्यम, किंतु वह शब्द से रहित है। उसका
किसी भी प्रकार से व्याख्यान शब्द में नहीं किया जा सकता, सांकेतिक भाषा है। यदि इसे कोई समझ करके आत्मा तक पहुंच जाए तो उसका ही पुरुषार्थ है। शब्द नहीं कह सकते कि मैं आपको आपकी आत्मा का अनुभव करा दूंगा, क्योंकि शब्द नियामक नहीं है। उन शब्दों का आलम लेकर के पुरुषार्थी मिथ्यात्वादी का त्याग करके भवन करके वहाँ तक पहुँच सकता है। शब्दों का आलम लेकर के कि जरूरी नहीं है जिस वाहन से जा रही हो उस वाहन से सम्यक वाहन तो पहुँचा सकता है। जरूरी नहीं है रास्ते में घोड़ा आपको गिरा सकता है, कोई वाहन है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। नियामक हेतु नहीं कह सकते कि नियामक नहीं है। जैसे संकेत के माध्यम से किसी ने कहा कि महासागर कहाँ है, तो उसने कहा महासागर वहाँ दूर है। तो वहाँ दूर है और महासागर दिख तो नहीं रहा, उंगली दिखाई दे रही है तो उंगली महासागर नहीं। शिवमेरु पर्वत कहाँ है, अरे शिवमेरु पर्वत उधर जम्बू द्वीप के मध्य में वो है। परंतु ये तो आपको हाथ दिखाई दे रहा है, शिवमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने कहा सूर्य कहाँ है, पर दिख नहीं रहा। सूर्य सामने लाल लाल गोला दिखाई दे रहा है स्वर्ण जैसा, वो सूर्य है। तो उसका उपयोग वहाँ तो नहीं गया, केवल उंगली को देख रहा है वो सूर्य है। या चंद्रमा के बारे में कहा, तो ये संकेत है। जो व्यक्ति संकेत का अर्थ समझता है वह समझ जाएगा अच्छा वो है सूर्य, अच्छा वो है चंद्रमा, अच्छा वो है पर्वत, अच्छा इस सागर की आप बात कर रहे थे, अच्छा ये नीम का पेड़ ये है, और नीम का पेड़ उंगली को समझ ले। अच्छा आम का पेड़ ये है, आम का पेड़ जो संकेत समझता है तो समझ जाएगा वो आम का पेड़ है, ये उंगली आम का पेड़ नहीं है। ऐसे ही शब्द संकेत करते हैं कि आत्मा इस प्रकार से है, इन विशेषताओं से रहित है, इन विशेषताओं से सहित है। तो आत्मा शब्दों में व्यक्त करने के योग्य नहीं है, अशब्द है। आत्मा में से कोई शब्द नहीं निकलता, आत्मा में से कोई शब्द नहीं निकलता। शुद्ध आत्मा शब्द से रहित है। तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ प्रभु होते हैं, उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती है। कहाँ से खिड़ती है? आत्मा से नहीं। उनका शरीर है इसलिए दिव्यध्वनि खिल रही है, शरीर न हो तो दिव्यध्वनि न खिले। आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष आत्मा से प्रकट होता है। हाँ कोई बात नहीं, केवल ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है, आत्मा में प्रकट होता है, किंतु बाह्य प्रकट होगा तो आत्मा से प्रकट नहीं होगा। बाह्य प्रकट होगा तो शरीर का आलम्बन लेके प्रकट होगा। वह केवल ज्ञान जब तक अग्राही है तब तक केवल ज्ञान है, उनके अंदर है। जब वर्गणाएँ घिर गईं तो वे वर्गणाएँ भाषा का रूप ले सकती हैं। वे वर्गणाएँ मार्ग जाति के द्वारा भाषा अवस्था प्राप्त हो सकती हैं, किंतु जब उस अवस्था को प्राप्त होंगी तब भी केवल ज्ञान न रहेंगी, शुद्ध ज्ञान बन जाएंगी। जब तक केवल ज्ञान में झलक रहा है तब तक वह केवल ज्ञान है। दिव्य ध्वनि खंडी के उपरांत वह केवल ज्ञान ही रहता है। भाषात्मक हो, अभाषात्मक हो, अक्षरात्मक हो, अनक्षरात्मक हो, ध्वनियात्मक हो, कैसे भी हो, किंतु वह केवल ज्ञान नहीं और शुद्ध ज्ञान के भेद में आ गया, उसकी परिधि में आ गया। तो यहाँ पर कह रहे आत्मा शब्द नहीं है और आत्मा शब्द से व्यक्त भी नहीं होती है और आत्मा में से शब्द उत्पन्न होता भी नहीं है। न तो आत्मा से रस उत्पन्न होता है, न आत्मा से कोई रंग उत्पन्न होता है, न आत्मा से कोई गंध उत्पन्न होती है, न आत्मा यह व्यक्त होती है कि व्यक्त कर दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति जादू के माध्यम से किसी को अदृश्य कर दे, किसी दृश्यमान कर दे, विक्रिया के माध्यम से किसी अदृश्य को दृश्यमान कर दे, तो ऐसे आत्मा दृश्यमान नहीं होती। और आत्मा अशब्द है, आत्मा में कभी भी शब्द पैदा नहीं हो सकता। आत्मा में शब्द पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। उस पुद्गल को आत्मा कैसे पैदा करेगी? हाँ, आत्मा और पुद्गल का संयोग होगा तो फिर विकृत अवस्था से शरीर के माध्यम से शब्द पैदा हो सकता है। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं जान अलिंग गणम। लिंग कहती है चिन्ह को। व्यवहार में ये जीव है, अजीब है, आप पढ़ते हैं क्यों जीव क्यों है? देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, हाथ पांव चला रहा है, खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, सब क्रिया कर रहा है, ये जीव है। ये बाह्य क्रियाएं देख करके आप व्यवहार से जीव कह सकते हो, निश्चय से नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो ऐसे ऐसे यंत्र हैं, वह यंत्र के माध्यम से आपको
एक पुद्गल की किसी पुद्गल के पुतली में या किसी स्टैचू में ये सब क्रियाएं दिखाई जा सकती हैं। वह आँख झपकता दिखाई दे जाए, बोलता दिखाई दे जाए, ये आपके होते हैं एनिमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें आप देखते होंगे तो ऐसा लगता है साक्षात व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, वह इशारे कर रहा है, तो वह जीव नहीं हो गया। तो यहाँ पर कहा कि पुद्गल है, किंतु पुद्गल के माध्यम से तो आपने ग्रहण किया जीव को, किंतु शुद्ध जीव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। लिंग यानी चिन्ह, आत्मा का कोई चिन्ह नहीं है जिस बाह्य चिन्ह को प्रकट देख करके आप कह दें ये आत्मा है। आपने किसी शरीर को देखा और आपने कहा वो आत्मा है, किंतु पास में जाकर के देखा तो मुर्दा टंगा हुआ था। तो आत्मा का कोई चिन्ह नहीं। जान अलिंगक ज्ञानम, ये लिंग के द्वारा चिन्ह के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा जानो। तथा आगे कह रही है जीवम अर्दिठम संठानम, और जीव का कोई निश्चित संस्थान नहीं होता, निर्दिष्ट नहीं संस्थान। जीव ऐसा ही होगा, जीव का निर्दिष्ट संस्थान नहीं। जैसे शरीर में पहुंचता है आत्मा के प्रदेश उसी आकार को स्वीकार कर लेते हैं। और जब जीव शरीर से रहित हो जाता है तो आत्मा के प्रदेश मुक्त हो जाते हैं, किंतु छोड़े हुए शरीर की आकृति रूप होते हैं, अमूर्तिक होते हैं। आप कहेंगे जब वे अमूर्तिक हैं तो छोड़े हुए शरीर की आकृति कैसे धारण करते हैं? आत्मा के प्रदेश पुद्गल के प्रदेश की तरह से नहीं है, या कालदव के कालाणु की तरह से, या अन्य किसी दव की तरह से नहीं है। जैसे माना कि आपने लोकाकाश कह दिया, क्षेत्रव का जहाँ वास है, आपने धर्मदेव को कह दिया लोकाकाश में ही है, और धर्मदेव को कह दिया लोकाकाश में ही है, उसका यही आकार है 3 लोक के नक्शे की तरह से। ऐसे जीव का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। मोक्ष होने पर भी जो 3.5 हाथ के यदि केवली हुए, या 7 हाथ के केवली हुए, या 10 हाथ के हुए, या 100 हाथ के हुए, या 1000 हाथ के, 2000 हाथ के, 2100 हाथ के केवली हुए, और वे उससे शरीर को त्याग करके मोक्ष गए, तो उनके आत्मा के उपदेश किंचित कम होंगे, तो वह आकार वही आकार रहेगा। कर्म नष्ट हुए तो कर्मों को, आत्मा के उपदेशों को दूसरा आकार देने वाला कोई कारण नहीं। अभी संसार की दशा में हमारी आत्मा के प्रदेशों को जो आकार मिल रहा है कर्म के उद्देश्य मिल रहा है। कर्म नष्ट हुआ तो जैसे प्रदेश मुक्त हुए, तो जिस अवस्था में मुक्त हुए उसी अवस्था में रहते। जैसे संसारी प्राणी दूसरी गति में जाता है तो विग्रह गति में गत्यान पूर्वी का उदय जब रहता है तो आत्मा के प्रदेश उसी आकार में रहते हैं जिस शरीर को छोड़ा था, किंतु वे प्रदेश फिर भी मूर्तिक हैं, क्योंकि उस आत्म प्रदेशों में तेजस शरीर है और कारमान शरीर है। किंतु सिद्ध परमेष्ठी तेजस शरीर से भी रहते हैं, कारमान से भी रहते हैं, आहारक वैक्रिक औदार सबसे रहित हैं, इसलिए उनका ऐसे कोई आकार निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, संस्थान निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। किंतु हाँ, वह आत्मा एक अनुभूति रूप है। जो आत्मा के स्वभाव को नहीं समझ पा रही है, नहीं जान पा रही है, फिर सोचते हैं आत्मा कैसी होगी, कूटस्थ आत्मा कैसे देखती होगी, क्या करती होगी। आत्मा स्वयं अपने आप में लीन है, अपने गुणों में लीन है, वह स्थिर हो गई। एक परमाणु जितने आकाश को घेरता है उतने प्रदेश में अनंतानंत सिद्धों का वास हो सकता है। इतना सूक्ष्म आत्मा का अस्तित्व है। वह सूक्ष्म अस्तित्व ऐसे कभी भी ज्ञान गोचर नहीं होता। वह जब पुद्गल के साथ है तभी ज्ञान गोचर होता है। तो जितने भी शुद्ध परमेष्ठी हैं वे अपनी आत्मा में लीन हैं। उन्हें अपनी आत्मा की लीनता, आत्मा के गुणों के भोग के अतिरिक्त कुछ भी काम नहीं, वे कुछ नहीं कर रहे। जैसे पहले भी आपको बताया था, ये व्यवहार में कहा जाता है कि वे अनंत सुखी हैं, उनके पास अनंत शक्ति है, उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। सब व्यवहार की भाषा हैं। वे लोक अलोक को देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब व्यवहार की भाषा हैं। किंतु यथार्थता वह जो अनुभव है, जो अनुभव चैतन्य में, अनुभव चैतना के द्वारा हो रहा है, वही आत्मा है। और वही गुण उसके समग्र एक साथ हैं। जैसे सोने के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण हर अवस्था में साथ रहते हैं, चाहे कोई पर्याय हो। ऐसी चेतना के गुण साथ होते हैं।
दर्पण में जैसे कोई बाह्य वस्तु झलकती है, ऐसी आत्मा में सब झलके, किंतु फिर भी उस झलकने से उन केवली भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, न कुछ ही असर नहीं होता। यदि झलक रहा है तो, नहीं झलक रहा है तो, कोई उपसर केवली है, कोई मूक केवली है, कोई अंतर्गत केवली है, कोई सामान्य केवली है, कोई तीर्थंकर केवली है, केवली हैं। उनकी आत्मा सबकी एक जैसी हो सकती है, किंतु वाय दशा में अलग अलग अंतर है। सिद्ध कैसे भी बने, चाहे तीर्थंकर केवली बन के बने, चाहे सामान्य केवली बन के बने, चाहे अंतर्गत केवली से, चाहे उपसर केवली से, चाहे मूक केवली से, कोई भी आप अवस्था से सिद्ध हो गए, किंतु सिद्ध तत्व में कहीं भी किंचित भी कोई अंतर नहीं है। किंतु व्यवहार के बिना हमारी समय कुछ आता नहीं, इसलिए आचार्य महोदय व्यवहार का भी आलम्बन लेते हैं। जैसे कहा था आचार्य महोदय ने 8वीं गाथा में शायद, कि अनार्य को अनार्य की भाषा में समझा सकते हैं, आर्य भाषा उसकी समझ में नहीं आती। इसलिए व्यवहार जगत में जीने वाले हम लोग व्यवहार का आलम्बन लिए बिना हम चेतना के बारे में समझ नहीं सकते, शब्दों का आलम्बन लिए बिना चेतना को जान नहीं सकते। किंतु जिस समय जानते हैं, चेतना को अनुभव करते हैं, उस समय कोई शब्द नहीं होता, कोई शब्द सहायक नहीं होता, आलम्बन नहीं होता। वह अनुभूति की वस्तु अनुभव गम्य है, व्यक्त करने लायक नहीं है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने इस गाथा नंबर 49 में ये बात कही। संक्षेप में हमने इस गाथा का अर्थ देखा, विस्तार से पुनः समय मिलने पर देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्री जैन धर्म की।